हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुल्स कार्टर्स। और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि 6 सितंबर को मैंने मॉर्निंग पे ही 1 मिनट के चार्ट पे ऐसा क्या देखा था और मैंने क्या लॉजिक से आपको 40,000 की पुट 340 में दी थी बाय करने के लिए, और उसका टारगेट मैंने जो दिया था वो 520 का टारगेट दिया था। इतना ह्यूज, इतना बिग टारगेट देना एक नॉर्मल बात नहीं होती है। इसके लिए समझना होता है कि हम इतना बड़ा टारगेट क्यों लिया था। तो इसके लिए चलो हम पहले एनालिसिस करते हैं और मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने इतने बड़े टारगेट देने का लॉजिक क्या था और मॉर्निंग में ही इतना बुलिश मार्केट में पुट लेने का रीज़न क्या था, और पुट वो भी इतने ह्यूज टारगेट के लिए जहाँ मार्केट एकदम बुलिश था और हमने पूरा डाउन ट्रेंड समझा था। ये आइडेंटिफाई कैसे किया था, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो ये जो कैंडल है ये हमारी 6 सितंबर की कैंडल है। अब इधर इसमें मैंने देखा था रेजिस्टेंस कहाँ आता है, तो मैंने देखा था 40,000 के आसपास रेजिस्टेंस कहाँ है। तो मैं बैक में गया, ठीक है, और मैंने यहाँ देखा कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ आ सकता है क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो है ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मार्केट ने ह्यूज टाइम स्पेंड किया था। तो यहाँ पे अब हम देखें तो हमारा ये देखो, यह 6 सितंबर को क्या हुआ, सेम रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने। अब हम आ जाते हैं यहाँ से 1 मिनट के चार्ट पे। हमें हमारा रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस लेवल क्या है वो देख लिया हमने। अब हम आते हैं यहाँ पे 6 तारीख को। एक्चुअली मोबाइल में बना रहा हूँ ना तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन वीडियो कहीं भी बनती हो आपको सिर्फ लॉजिक समझना है और सीखना है, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ आगे नहीं ग्रो नहीं कर पाओगे आप। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा था मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, मार्केट बुलिश है, नो डाउट, बहुत अच्छा ट्रेंड चला मार्केट में। लेकिन मार्केट में हमेशा एक बुलिशने के बाद में करेक्शन आता ही आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। मार्केट 38,000 से लेके 40,000 तक चला गया। 2,000 की रैली हमें 3 दिन में देखने को मिली थी। तो यहाँ पे मेरा ये व्यू था कि मार्केट एक बार तो ये रेजिस्टेंस लेने आएगा ही। मार्केट एक बार तो रेजिस्टेंस लेने आएगा ही इसका, ये जो मैंने बनाया था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा वो देखते हैं। मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये फर्स्ट कैंडल को और रिसेंट स्विंग को यहाँ तक की पूरी इसको मार्क कर लिया, जो कि हमारा 213 समथिंग 215 के आसपास का कैंडल बता रही। 2 मिनट की जो कैंडल है, 2 मिनट की, ये दोनों मिनट का जो साइज़ है ये 213 है, ठीक है। अब हम इसे मार्क करते हैं, इसकी हाफ जो मॉर्निंग सेटअप है इसकी हाफ अपने ये वैल्यू से निकलती है, इसकी हाफ, ठीक है। सॉरी, फिर से बताता हूँ, ये हमारा हाफ निकलता है। अब मेरा ये था फेस मानना कि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस तो लेगा ही लेगा, लेकिन मैं इसे बाय कहाँ करूँगा, मार्केट का रेजिस्टेंस फेस था 40,000 से 40,050 समथिंग का, मतलब इसे बाय कहाँ करना है। तो मेरा मॉर्निंग सेटअप होता है कि अगर सुबह की एक कैंडल बुलिश बन गई है और दूसरी कैंडल रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो हम सुबह की कैंडल, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल को मार्क करेंगे, उसका हाई और लो मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमने मार्क किया 210 समथिंग 215 समथिंग पकड़ लो, ये आ रहा है, ठीक है। तो हमने मार्क किया और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। हमारा ये लेवल है। अगर लेवल के नीचे अगर एक बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो हम पुट में जाएंगे, अदरवाइज़ हम इस बाद में ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा तो हम कॉल की साइड में सोचेंगे, क्योंकि ह्यूज रेजिस्टेंस है, हम ऐसे जन नहीं जा सकते। तो जैसे ही मार्केट ने ये फर्स्ट कैंडल को
जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, मैंने रेशन ड्रॉ कर दिया। जो अपना रेशन था 40,050 के समथिंग, और यहाँ से मार्केट ने एक बेरिस कैंडल बनाई। मैं तुरंत ग्रुप में एक पुट के लिए वॉच लिस्ट करवाया कि 40,000 की पुट वॉच लिस्ट में डालो। और जैसे ही इसने इस कैंडल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक भी किया, वो भी अपने लेवल के नीचे क्लोज हुई है। और मैंने तुरंत वहाँ पे अपने ग्रुप में डाला कि 340 पे पुट बाय करना है 40,000 की, ठीक है। अब ये तो लॉजिक समझ में आया कि हाँ भाई, हमने यहाँ पे क्यों लिया, मार्केट ने हमें रिजेक्शन दिखाया तो हमने यहाँ पे रिजेक्शन पे लिया। लेकिन टारगेट इतना बड़ा क्यों लिया, हमने ये टारगेट इतना बड़ा कैसे आइडेंटिफाई किया, चलो उसको समझते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रही है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से जो इतनी लॉन्ग रैली दिखाई थी, उसका प्रॉफिट बुकिंग का आना था ही। अब इसमें क्या था, मैंने ये देखा कि मार्केट यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमने पुट दी, उसने सीधा वहाँ से लेके जैसे हमने पुट दी, उसने ओनली 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हमारा सपोर्ट टेस्ट किया। अब ये सपोर्ट मल्टी टाइम फ्रेम पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सपोर्ट टेस्ट हो गया था। अब इसे कहीं ना कहीं तो ब्रेक होना था। तो जब मार्केट है ना, ऊपर से जब मार्केट अगर बेयरिश होता है ना, तो सपोर्टों को तोड़ते तोड़ते जो ह्यूज सपोर्ट होता है, जो मेजर सपोर्ट होता है, उस पर ही जाकर रुकता है। तो मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे पॉज लिया, फिर इस लेवल का रिस्पेक्ट किया, और फिर यहाँ से इसने 550 तक के लेवल हमें दिखा दिए। तो ये जो लेवल थे, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, और मैं समझ गया था कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक मार्केट आएगा, उसके पहले कहीं रुकेगा नहीं। तो मैंने इसलिए यहाँ तक का टारगेट दिया था कि मार्केट 520 के टारगेट दिखा देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 520 का टारगेट क्यों दिया था, क्यों 340 पे बाय करवाया था, और क्यों मैंने एकदम मॉर्निंग में ही आपको पुट दे दी थी 9:19 पे। माफ़ करना अगर कुछ गलतियाँ हो गई हों बोलने में, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वीडियो बनाई नहीं है, अभी शुरुआत है हमारी। तो लॉजिक समझो, ये मत देखो कि मैं सही से बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि समझो कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें लर्निंग पे फोकस देना चाहिए, नॉट अर्निंग बाद में आ जाएगी, पहले लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग की वीडियो ज़रूर से देखते रहिए, और हमारे बुल्स कार्टर्स की वीडियोस को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।